दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा हाल ही में लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया यानी LASI वेव 1 रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तर पर किए गए व्यापक सर्वेक्षण पर आधारित है। यह रिपोर्ट भारत में बढ़ती उम्र वालों की जनसंख्या और उनके स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक हितों से संबंधित डाटा की वैज्ञानिक जांच पर आधारित जानकारी प्रदान करती है। आइए जानते हैं रिपोर्ट की प्रमुख बातें। रिपोर्ट में सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 45 वर्ष और इससे अधिक उम्र के 72,250 व्यक्तियों और इनकी पत्नियों के सर्वेक्षण पर आधारित बेसलाइन सैंपल को शामिल किया गया है। इसके साथ साथ रिपोर्ट में 60 वर्ष और इससे अधिक उम्र के 31,464 वयोवृद्ध लोगों के बेसलाइन सैंपल को लिया गया है। रिपोर्ट में 75 वर्ष और इससे अधिक उम्र के सबसे वयोवृद्ध लोगों के भी बेसलाइन सैंपल को शामिल किया गया है। यह सर्वेक्षण प्रौढ़ जनसंख्या के लिए नीति निर्धारण और कार्यक्रम संचालित करने के लिए डेटाबेस प्रदान करने वाला भारत का पहला और दुनिया का अभी तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। इस सर्वेक्षण के डेटा का उपयोग वयोवृद्ध लोगों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए संचालित राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी किया जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 8.6% है, जो 103 मिलियन के बराबर है। भारत में प्रति वर्ष वयोवृद्ध व्यक्तियों की जनसंख्या में 3% की वृद्धि हो रही है। 2050 में इनकी जनसंख्या बढ़कर 319 मिलियन हो जाएगी। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में 75% वयोवृद्ध आबादी एक या एक से अधिक लंबी बीमारियों से ग्रसित है। 40% वयोवृद्ध आबादी एक या इससे अधिक अशक्तता की समस्या से ग्रसित है, जबकि 20% वयोवृद्धों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है। अब बारी है आज के प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया वेव 1 रिपोर्ट जारी की गई है। दूसरा, यह रिपोर्ट भारत में बढ़ती उम्र वालों की जनसंख्या और उनके स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक हितों से संबंधित डाटा की वैज्ञानिक जांच पर आधारित जानकारी प्रदान करती है। तीसरा, भारत में 70% वयोवृद्ध आबादी एक या एक से अधिक लंबी बीमारियों से ग्रसित है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? A केवल 1, B केवल 1 और 2, C केवल 2 और 3 या फिर D 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।